गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हम टॉपिक है संगठन। आज के इस टॉपिक में हम संगठन का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और प्रक्रिया तथा महत्व को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं संगठन का अर्थ। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का अर्थ है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए व्यक्तियों, कार्यों तथा संसाधनों को व्यवस्थित रूप से जोड़ना। जब किसी संस्था में अलग अलग लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य बांटा जाता है और सभी मिलकर एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सही व्यक्ति को सही कार्य सही समय पर देना ही संगठन है। जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, क्लर्क और चपरासी सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। ये कार्य विभाजन और व्यवस्था ही संगठन कहलाती है। अब जानते हैं संगठन की परिभाषा। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी व्यवस्था है जो किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं। लुइस एलन के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यों का विभाजन तथा समन्वय किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के संगठन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। सामान्य रूप से कहें या सामान्य परिभाषा इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों और संसाधनों का व्यवस्थित समूह संगठन कहलाता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। अब जानते हैं संगठन की विशेषताएं। नंबर 1, उद्देश्य आधारित। हर संगठन किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य के बिना संगठन का कोई महत्व नहीं होता। जैसे विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा देना है। नेक्स्ट विशेषता है कार्य का विभाजन। संगठन में कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। इससे कार्य जल्दी और कुशलता से पूरा होता है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करता है। नेक्स्ट, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। संगठन में प्रत्येक पद के अधिकार और जिम्मेदारियां निश्चित होती हैं। कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, यह पहले से तय होता है। नेक्स्ट है समन्वय। संगठन विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करता है। समन्वय का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति मिलजुल कर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें और एक दूसरे का सहयोग दें। नेक्स्ट है निरंतरता, या जिसे हम स्थायित्व बोलते हैं। संगठन एक निरंतर का अर्थ होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन संगठन बना रहता है। नेक्स्ट है मानवीय समूह। संगठन में अनेक लोग मिलकर कार्य करते हैं। अकेला व्यक्ति संगठन नहीं बना सकता।
नेक्स्ट, नियम एवं व्यवस्था। संगठन में कार्य करने के नियम होते हैं। इन नियमों से अनुशासन बना रहता है और कार्य व्यवस्थित ढंग से होता है। अब जानते हैं संगठन की प्रक्रिया। संगठन की प्रक्रिया का मतलब है कि संगठन का निर्माण किस तरह किया जाता है। तो संगठन बनाने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना है या शिक्षा देना है या लाभ कमाना है आदि। उसके बाद कार्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य के अनुसार आवश्यक कार्यों की पहचान की जाती है। कौन कौन से कार्य करने होंगे यह तय किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य का विभाजन। बड़े कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। इससे विशेषज्ञता बढ़ती है और समय की बचत होती है। अर्थात जब हम कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में निपुण हो जाता है, जिस कारण उसे उस कार्य में एक विशेष कौशल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विभागीकरण। समान प्रकार के कार्यों को एक विभाग में रखा जाता है, जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, बिक्री विभाग आदि। नेक्स्ट, अधिकार सौंपना। प्रबंधक अपने अधीन कर्मचारियों को अधिकार प्रदान करते हैं ताकि वे अपने कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकें। नेक्स्ट, समन्वय स्थापित करना। सभी विभागों और कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाया जाता है। इससे कार्य में एकरूपता आती है। नेक्स्ट है संगठन का महत्व, अर्थात एक संगठन बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर एक, कार्य में कुशलता आती है। संगठन कार्य को व्यवस्थित बनाता है। कार्य विभाजन के कारण समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि उसे कौन सा कार्य करना है, कब करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट है उद्देश्य का निर्धारण। संगठन सभी कर्मचारियों को एक दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इससे संस्था अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है समन्वय स्थापित करना। संगठन विभिन्न विभागों में तालमेल बनाए रखता है। इससे भ्रम और टकराव कम होता है। नेक्स्ट है संसाधनों का उचित उपयोग। मानव, मशीन, धन आदि संसाधनों का सही उपयोग होता है। अब जानते हैं हम विकास एवं विस्तार में सहायता। नेक्स्ट है विकास एवं विस्तार में सहायता। अच्छा संगठन संस्था के विकास में सहायक होता है। नई योजनाओं को लागू करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना। संगठन में नियम और जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं। इससे कर्मचारियों में अनुशासन बना रहता है। नेक्स्ट है प्रबंध को सरल बनाता है। संगठन प्रबंधक का कार्य आसान करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य और अधिकार पहले से निश्चित रहता है, जिस कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से तैयार रहता है और लक्ष्य प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के संगठन की का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका महत्व और प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।